हेलो सी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मस्त शानदार हैं और जबरदस्त है। मैं राहुल बुटानी आपको पढ़ाने आ रहा हूं फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जो कि है हमारा पेपर नंबर 6 इन द मंजिल बैच। यस गाइस, ये मंजिल बैच है ना, इसमें पेपर नंबर 6 की जिम्मेवारी मेरी है। बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। एक बार फटाफट से आपको इंट्रो देता हूं और फिर मैं बताऊंगा कि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या होगा, क्या क्या चीजें कवर कराऊंगा और कैसे मैं इंश्योर दिलाऊंगा आपको कि ये वो सब्जेक्ट है जहां पे आप 90 प्लस भी स्कोर करेंगे, और ये वो सब्जेक्ट है जो आपके लिए थ्रू आउट योर लाइफ, जब तक आप काम कर रहे हैं तब तक ये यूज आएगा, और अगर काम भी नहीं कर रहे हैं तब भी उसके बाद में भी ये सब्जेक्ट बहुत यूज आने वाला है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लाइफ के लिए है, जो हर इंसान को सीखना ही चाहिए। यस गाइस, आपको रियल लाइफ एग्जांपल के साथ ये मैं सब्जेक्ट पढ़ाने आ रहा हूं। कैसे क्या है ये सब्जेक्ट, आइए पहले उस पर बात करते हैं, फिर मैं आपको इस सब्जेक्ट की इंटीग्रिटी में लेकर जाऊंगा। पहली ही बात करता हूं मैं आपसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। 50 मार्क्स का ये सब्जेक्ट है जिसमें 9 चैप्टर आएंगे, और ये चैप्टर्स डील करते हैं अराउंड 3 पॉइंट, दैट इज रिलेटेड टू फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। क्या है सर ये? फाइनेंस बिजनेस में लाना है, वो कहां से लाना है, क्या तरीका है और उसका कॉस्ट क्या होता है, उस पर बात करता है फाइनेंशियल डिसीजन। फिर आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन कि मैं बिजनेस में जो पैसा लगाऊं वो कहां लगाऊं, कौन सा पैसा कितना कहां जाना चाहिए जिससे मेरे बिजनेस के अंदर में ऑप्टिमम पैसे का यूज हो सके, वो बात करेगा हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और फिर बात करेंगे कि जो बिजनेस में हमने कमाया वो पैसा कितना मुझे री इन्वेस्ट कर देना चाहिए और कितना मुझे डिविडेंड के रूप में बांट देना चाहिए, वो बताएगा हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है सर? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट उससे भी प्यारा सब्जेक्ट है। यस गाइस, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सिखाता है कि बिजनेस में क्या स्ट्रेटेजीज आपको अप्लाई करनी चाहिए, कैसे बिजनेसेस जो छोटे छोटे होते हैं और वो बड़े बनते हैं तो वो क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो करके बड़े बनते हैं, क्या डिफरेंट स्ट्रेटेजिक चॉइसेस हैं, वो सब पे बात करेंगे। एनसॉफ मैट्रिक्स क्या होता है, बीसीजी मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसी बहुत सारी और चीजों पे हम चर्चा करने वाले हैं इस चैप्टर में। कैसे बड़े बड़े बिजनेस विजन बनाते हैं, कैसे वो विजन बनाते हैं, मिशन बनाते हैं, गोल्स ऑब्जेक्टिव कैसे वो तय करते हैं और क्या स्ट्रेटेजीज लगा के वो बड़े बनते हैं, इस पर चर्चा करेंगे हम यहां पर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है, जो कि अगेन 50 मार्क्स का है। ये सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है, ये सब्जेक्ट थ्योरेटिकल है, बट दोनों को ही हम रियल लाइफ एग्जांपल से पढ़ेंगे, दोनों को ही हम प्रैक्टिकल अप्रोच से समझेंगे। और ऑब्वियस सी बात है, आईसीआई का स्टडी बुक हो या फिर मास्टर क्वेश्चन बैंक जो मैंने आपके लिए तैयार किया है एफएम में, वैसे ही एसएम में, वो आपको मिलेगा। यहां देखो जी, ये है जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आईसीआई के क्वेश्चंस, आपके एमटीपीस आरटीपी सब कवर कर रखा है, ये आपको मिलेगी। और ये मैं आपको क्लास में ही कवर करवाऊंगा, टेंशन मत लेना, साथ मिलकर प्रैक्टिस करेंगे और एफएम को मस्त तरीके से रेडी करेंगे। अभी रुक जाओ, इसके बारे में मैं एक और बात करने वाला हूं, थोड़ा सा एसएम पे भी देख लेते हैं। एसएम की अगर बात करता हूं तो एसएम के अंदर में हम आईसीआई मॉड्यूल का एक एक वर्ड समझेंगे विद रियल लाइफ एग्जांपल्स। सर रियल लाइफ एग्जांपल कैसे दोगे आप? बेटा, मैं खुद 4 बिजनेसेस कर चुका हूं, डिफरेंट वैरायटी के बिजनेस। मैंने गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की तरह भी काम किया है, और मैंने जो काम किया है मार्केटिंग बिजनेस में भी किया है, मैंने एडटेक में भी अपना स्टार्टअप किया है। आई हैव मैनेज वन स्टार्टअप विच हैज डन वेरी वेल इन द पास्ट एंड डूइंग वेरी वेल राइट नाउ। और भी मैंने 1-2 बिजनेसेस किए हैं, उसका नॉलेज मैं आपको शेयर करूंगा। और मेरी नेटवर्क में बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो बहुत बड़े बन चुके हैं, 1000 करोड़ के, 100 करोड़ की वैल्यू में है, जिनसे मैं पर्सनल टच में हूं। मैं आपको उनके भी इनसाइट्स दूंगा। आई एम डीलिंग इनटू स्टॉक मार्केट फ्रॉम लास्ट 4 ईयर, तो उसकी वजह से मैं आपको एफएम का यस क्या होते हैं रेशियोज, किस प्रकार से चलते हैं, वो आपको मैं रियल लाइफ में समझाऊंगा, कैसे एक्चुअली हमें उसको यूज करना होता है। ये सब चीजों पे हम चर्चा करेंगे, और भी बहुत सारी चीजों को हम समझने वाले हैं और बहुत रियल लाइफ अप्रोच से समझेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मैं फील तो दिला दूंगा बट मार्क्स स्कोर नहीं कराऊंगा। मार्क्स स्कोर के ऊपर में भी टेंशन मत लेना। मैंने जैसे कि बोला आपको, मैं यहां एफएम में आईसीआई मॉड्यूल हो, पीवाईक्यूज, एमटीपीस, आरटीपीस साथ में बैठ के करेंगे, पूरा का पूरा फन करेंगे। सारी तैयारी क्लास में कराऊंगा। यस, होमवर्क मिलेगा, बट उस होमवर्क को भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, टेंशन नॉट। उसके बाद अगर बात करते हैं एसएम के बारे में, एसएम जो है ना, ये आपका थ्योरी सब्जेक्ट है, समझ में आ जाता है बट याद भी करना है उसको। समझ रहा ऐसा दूंगा आपको, क्लास में फील आ जाएगी कि एक एक चीज, एक एक वर्ड क्या कहना चाह रहा है, आपको क्लियर होगा। फिर उसके बाद ये आईसीआई की मैं बात कर रहा हूं, फिर उसके बाद मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल से ये समझाऊंगा। एंड
अगले दिन हम आपको ना मेरे चार्ट से और समरी बुक से रिवाइज भी कराएंगे। एक प्रॉपर समरी बुक है और चार्ट्स है जिसके थ्रू से मैं आपको रिवाइज कराता रहूंगा पैरेलली, और उसी का रीयूज करके आप भी घर पे उससे याद करते रहेंगे। इस सब्जेक्ट को ऐसा तैयार कर लेंगे कि आईसीएआई आपके मार्क्स नहीं काट पाएगा, क्योंकि ये 50 मार्क्स का है जिसमें सिर्फ 5 चैप्टर हमें पढ़ने हैं। इसके भी हमारी मास्टर क्वेश्चन बैंक रेडी है, जहां से मैं आपको सारे आईसीएआई के डिफरेंट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन या डायरेक्ट क्वेश्चन या फिर एमसीक्यू क्वेश्चन सब कवर कराने वाला हूं। तो टेंशन नोट, आपकी एफएमएसएम की तैयारी पूर्ण होएगी, जबरदस्त होएगी, चाहे वो रियल लाइफ के लिए हो, चाहे वो आपके एग्जाम के लिए हो, और आपका जो भी टारगेट है हम उसको पक्का अचीव करेंगे। टेंशन नोट बेटा, इस बार सीए इंटर में मचाएंगे और सीए इंटर भी एक बार में क्रैक करेंगे। तो मिलते हैं इन द क्लासेस। टेक केयर, बाय बाय, अलविदा बच्चा पार्टी, लव यू ऑल, सी यू सून।